जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय माँ दुर्गा, जय माँ जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दा कनक चंपक दाम्बुशाम उतुंग पिंक चुकुंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम हनुमते रुद्रात्मका हुं भट्ट। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम बम भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ह्रीं बटुकाय अबदुद्वारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतोबदश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कमलं शंखपालाय च करकोटकं तक्षकं च कालिये। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी चैनल की प्रस्तुति। जो भी मनुष्य मेरे द्वारा ये शुरू में जो स्तुति बोली जाती है, मंत्र बोले जाते हैं, इनको रोजाना दिन में 5 बार बोलने लग जाए। मतलब आप यही मान के चलो कि हमारी भगवान की यही आराधना है कि मैं 5 बार इनका नाम लूंगा, तो निश्चित तौर से आपके ऊपर ईश्वरी तत्व की कृपा बनने लगेगी। साधना वादना किसी करने की आवश्यकता नहीं होती है। साधना में आपको भूखा रहना पड़ता है, साधना में प्यासा रहना पड़ता है, साधना में मन को मारना पड़ता है, साधना में परिवार वालों से दूर रह करके जप तप करना पड़ता है। ये भी एक साधना ही है कि रोजाना यदि आप 5 वक्त इन स्तुतियों का पाठ करने लग जाओ, यानी भगवान को याद ही तो करना है। महाकाली को याद करना है, लक्ष्मी जी को याद करना है, सरस्वती जी को याद करना है, दुर्गा जी को याद करना है, कामाख्या मां को याद करना है, शिव जी को याद करना, हनुमान जी को याद करना है, भैरव जी को याद करना है, नाग महाराज को याद करना है, नवग्रह को याद करना। बस ये हो गए। यही तो देवी देवता जो पूरी सृष्टि को चला रहे। तो इनका नाम नहीं ले सकते जो पूरी सृष्टि को चला रहे, जो तुम्हारे परिवार को भी चला रहे, जो तुमको भी चला रहे हैं। मनुष्य का शरीर के अंदर 69% पानी होता है और पानी में 7 कलर होते हैं, और आकाश में भी ऐसे ही 7 कलर का ही आकाश है। उसके 9 ग्रह जरूर है, परंतु कलर उसके भी 7 ही कलर हैं, और वही 7 कलर है जो 7 कलर पानी से लगता है। इसका मतलब
इन 9 ग्रहों का तो सबसे ज्यादा असर मनुष्यों पर ही पड़ता है। 9 ग्रह ही मनुष्य को एक्सीडेंट कराते हैं, 9 ग्रह ही मनुष्य को कुर्सी पर बिठा देते हैं और 9 ग्रह ही मनुष्य को कुर्सी से नीचे भी गिरा देते हैं। ग्रह नक्षत्र के कारण ही इज्जत खराब हो जाती है, ग्रह नक्षत्र के कारण ही इज्जत बन जाती है, ग्रह नक्षत्र के कारण ही मनुष्य धनवान बन जाता है और ग्रह नक्षत्र की वजह से निर्धन बन जाता है। उसकी मति फिर जाती है, उसकी बुद्धि गायब हो जाती है। इसलिए सबका नाम तो हमने ले दिया। तो मेरी आप सभी हिंदू सनातनी धर्मावलंबियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि आप सुख चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, शांति चाहते हो, मान सम्मान भी मिलता है, कीर्ति भी चाहते हो, धन दौलत भी चाहते हो, तो इन मंत्रों को बोलना प्रारंभ कर दो। याद कर लो, कोई कठिन संस्कृत नहीं है और जिसको याद नहीं हो रहा है संस्कृत की वजह से, वो मेरे से व्यक्तिगत तौर से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर ले, मैं उनको याद करा दूंगा। कोई फीस नहीं है। अब हम आते हैं वास्तविक ज्ञान की ओर। हिंदू सनातनियों में मां भगवती दुर्गा जी और आद्यशक्ति काली को बहुत लोग याद करते हैं। बहुत से लोग नवरात्रि में याद करते हैं, कुछ लोग गुप्त नवरात्रि में याद करते हैं, कुछ लोग रोजाना ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, कुछ लोग देवी जी के रोजाना 32 नाम का पाठ करता है, कुछ कुंजिका स्त्रोत का पाठ करता है, कोई व्यक्ति रोजाना एक नवाण मंत्र की माला जप करता है। कहीं न कहीं पर देवी मां से जरूर अटैच हैं अधिकांशतः लोग, क्योंकि शक्ति के बिना शिव काम नहीं करता है। इसलिए शक्ति की आराधना तो जरूरी है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं नवाण मंत्र के बारे में। पूरा विस्तृत व्याख्या करेंगे। आपको यदि देवी मां पे विश्वास है, चाहे दुर्गा जी हो, काली जी हो, चाहे चंडी मां हो, चामुंडा हो, काली रूप वाली हो या सौम्य स्वरूप वाली हो, सब में यह नवाण मंत्र बहुत काम का है। हर प्रकार की देवी, चाहे वो तामसिक देवी हो, चाहे वो सात्विक देवी हो, इस नवाण मंत्र से बहुत प्रसन्न होती है। तो माता भगवती जगत जननी, उनकी साधना करना हो यदि मनुष्य को, तो नवाण मंत्र एक ऐसा महामंत्र है जिसमें 9 अक्षर हैं, इसलिए नवाण मंत्र कहा जाता है। नवाण मंत्र, नवाण 9 वर्ण। इन 9 अक्षर के महामंत्र में 9 ग्रहों को नियंत्रित करने की शक्ति है। एक तो यह रहस्यमय चीज है, इसीलिए साल में 2 बार नवरात्रि आती है और तांत्रिक लोगों के लिए 4 नवरात्रियां होती, 2 गुप्त नवरात्रि होती है। चारों नवरात्रि में इस नवाण मंत्र की साधना कर मनुष्य को करना चाहिए। नवाण मंत्र कम से कम 9 दिन में 1 लाख तो जप करना ही करना है। यदि कोई भी मनुष्य इन 9 दिन में, नवरात्रि के दिन में शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र रह करके, सात्विक भोजन करते हुए, फल फूल खाते हुए, दूध लेते हुए, स्त्री के साथ रमण न करते हुए, मां भगवती की आराधना, अखंड दीपक और कलश स्थापना करके 9 दिन में यदि 1 लाख भी जप कर लेता है तो 6 महीने उस मनुष्य के सुरक्षित हो जाते हैं। तो 9 वर्ण है, 9 अक्षर है, तो ये 9 अक्षर जो है 9 ग्रहों को नियंत्रित करते हैं, जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है आपको, और देवी जी का प्रसाद भी प्राप्त हो सकता है और कुल देवी भी प्रसन्न हो सकती है। और जो व्यक्ति ये काम करता है उससे देवी जी का प्रसाद, आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। शक्ति की साधना जो भी मनुष्य करता है उसको सर्वप्रथम
नवाण मंत्र की साधना ही करना होती, यही उसकी सीढ़ी है। यानी नवाण मंत्र यानी 9 अक्षर, यानी कि 9 सीढ़ियां तो वो इस मंत्र से ही चढ़ जाता है। इस मंत्र में, नवाण मंत्र में दुर्गा जी के तीनों स्वरूप श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों के बीज मंत्रों का संयोजन भी है। और साथ में माता दुर्गा जी के जो 9 रूप हैं उनका भी संयुक्त मंत्र है ये। यानी आपको 2 फायदे होते हैं इसके, 9 ग्रह की शांति भी हो जाती है और माता जी के 9 रूप जो 9 देवियां हैं उनके भी कृपा प्राप्त होती है ना, डबल फायदा होता है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चन्न घंटेति कुसुमांडिति चतुर्थकम पंचम स्कर्मास्तेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टम नवम सिद्धदात्री च न दुर्गा प्रतिर्गिता। इस प्रकार से ये 9 दुर्गा होती है। ये नवाण मंत्र का जप तप करने से हम प्रसन्न हो जाती है। और 9 ग्रह भी इसी प्रकार से, इसका भी जप तप हवन करने से 9 ग्रह भी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। तो आपको यदि एक ही मंत्र से 9 दूनी 18 शक्तियां यदि आपके सपोर्ट में आ जाती हो तो इससे बड़ा कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। तो 18 शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए इस मंत्र की नवरात्रि में साधना करना चाहिए। और ऐसे सामान्य तौर पर हर मनुष्य को रोजाना 11 माला समय निकालो ईश्वर के लिए। यदि ईश्वर के लिए समय नहीं निकालोगे तो ईश्वर भी कहेगा मेरे पास तेरे लिए समय नहीं है। जब आप बीमार पड़ जाओगे, जब आप एक्सीडेंट हो जाओगे, जब आप किसी भी वायरस से ग्रसित हो जाओगे, तब आप भगवान के सामने मांगोगे कि हे भगवान उनको बचा ले, मेरे को बचा ले। तो भगवान कैसे बचाएगा? वो भी तो सोचता है कि तुमको जब स्वस्थ रखा था मैंने, जब तुम्हारा सिर दर्द नहीं होता था, जब हाथ पैर दर्द नहीं होते थे, जब तो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, तब भी तेने मेरे लिए 10-20% समय निकाला 24 घंटे में। नहीं निकाला क्यों? कि आप पैसे के पीछे भागते रहे, टीवी देखने के पीछे भागते रहे, मोबाइल को देखने में आपने समय वेस्ट कर दिया, परंतु ईश्वर के लिए आपके पास समय नहीं था। तो ईश्वर भी कहता मेरे पास तेरे लिए समय कैसे होगा? तू जितना देता है मैं उतना ही तेरे को वापिस करता हूं। यानी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल तुमको मिलता है। जैसे खेत के अंदर तू जो अनाज बोएगा वैसा ही फल मैं आपको दूंगा। तो इसीलिए मैं बार बार सबको कहता हूं, सभी हिंदू सनातनियों को, कि अपनी जिंदगी के जो प्रतिदिन 24 घंटे जो भगवान ने दिए हैं उसका 10वां हिस्सा ईश्वर के नाम लेने में लगा दो। कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, बजाय कि आप इधर उधर किसी की बुराई करके अपने ऊपर बुराई और ओढ़ लेते हो। बुराई के मामले में भी ऐसा ही कहा गया है कि यदि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति मिलकर के किसी की अपन बुराई करते हैं, एक व्यक्ति बुराई करता है दूसरा सुनता है, तो दोनों के ऊपर वो बुराई का जाला आपके मन मस्तिष्क के ऊपर लग जाता है। बुराई यानी मकड़ी का जाला। इसलिए बुराई करने के बजाय सत्संग करो। और कितना सत्संग करना है? सिर्फ 10% समय, 24 घंटे का 1/10 हिस्सा, यानी 20 घंटे में 2 घंटे हो गए, तो 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को, और 4 घंटे का भी फिर आप लगा लिए 10वां हिस्सा, यानी 1.5 घंटा सवेरे देना है आपको और 1.5 घंटा ही शाम को देना है।
इतना समय यदि आप ईश्वर के लिए निकालोगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। ये 9 ग्रह भी नियंत्रण में रहेंगे और 9 देवियां भी आपके ऊपर कृपा बरसाती रहेगी, जिससे आपके घर के अंदर धन धान्य की परिपूर्णता रहेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि धन धान्य तो आ जाता है, पर धन कमाने वाला व्यक्ति धन कमा करके छोड़ के मर जाता है, तो वो धन धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य जिस बच्चों के लिए, जिस पत्नी के लिए धन कमाता है, वह पत्नी ही मर जाती है, या जिस बच्चे के लिए हम मकान बना रहे हैं वो बच्चा ही मर जाता है, तो धन किस काम का। तो मत भगो धन के पीछे, सिर्फ ईश्वर को 10% समय तो तुम्हें देना पड़ेगा, तो आपके यहां पे खुशियां रहेगी। जप कर लो, हवन कर लो, तप कर लो, दान धर्म कर लो, या फिर सत्संग कर लो। तो हम चल रहे थे नवान मंत्र में, तो नवान मंत्र में हमने बोला कि 9 शक्तियां और 9 ग्रह दोनों 18 शक्तियां नियंत्रित हो जाती है। तो मंत्र क्या है? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 9 अक्षर वाले इस अद्भुत नवान मंत्र में देवी की 9 शक्तियां समाई हुई है और 9 ग्रह भी हैं। ऐं का मतलब होता है सरस्वती का बीज मंत्र है। यदि कोई मनुष्य रोजाना ओम ऐं नमः, 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 सिर्फ ओम ऐं नमः ये मंत्र बोलने से महासरस्वती प्रसन्न होती है। यानी जिस बच्चे का दिमाग नहीं लग रहा हो, जो बच्चा डफर हो, जो बच्चा पढ़ता तो है परंतु एक समय के बाद भूल जाता है, परीक्षा आती है उसके पहले बीमार पड़ जाता है और भूल जाता है, मेहनत बहुत करता पर मेहनत का फल नहीं मिलता है, पढ़ाई तो करते पर पढ़ाई का फल नहीं मिलता है, तो ऐसे बालक बालिकाओं को ओम ऐं नमः इस मंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और मां सरस्वती के सामने एक गुलाब का पुष्प या फिर एक पंखुड़ी या फिर एक गुलाब की कली अवश्य रखना चाहिए, ताकि उन देवी जी की कृपा आपको प्राप्त हो सके। रीम, रीम यानी कि महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, महामाया का बीज मंत्र है। ये सृष्टि, ये माया, ये जो हमको दिखता है सदृश्य, ये सब महालक्ष्मी का ही प्रकार है। तो जो जिस मनुष्य के पास धन की कमी हो, उस मनुष्य को ओम ह्रीं नमः, 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 इन मंत्रों का जप करना चाहिए। जिसके पास धन की कमी हो, जिस घर में धन की कमी हो, गूगल की धुनी दे करके ये मंत्र पूरे परिवार को एक साथ स्वर होकर के, पूरब मुखी होकर के या उत्तर मुखी होकर के जप करना चाहिए। चाहे आसन पे बैठ जाए, चाहे जमीन पर बैठ जाए, चाहे सोफे पर बैठ जाए, चाहे कुर्सी पर बैठ के करे, परंतु जिसको धन की कमी हो उनको ओम ह्रीं नमः ये मंत्र जप करना चाहिए दिन में दोनों समय पे, सुबह और शाम को। और जिस मनुष्य को शक्ति चाहिए तो क्लीं, नवान मंत्र जो है वो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब तीसरा शब्द यहां पे आया क्लीं, तो ये क्लीं शब्द जो है महाकाली मां का बीज मंत्र है। तो जो मनुष्य तामसिक विद्या की साधना चाहता, महाकाली, दक्षिणकाली, कंकाली काली, भद्रकाली, शमशान काली, इन काली की सिद्धियां चाहता है या काली मां से प्रेम करता हो, तो ऐसे मनुष्य को ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः,
ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः, ये जप करना चाहिए। कितना जप करें? तो हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा जप करें। 1.25 घंटा 1.5 घंटा सवेरे, 1.25 घंटा 1.5 घंटा शाम को, 2 ही समय जप करना चाहिए जब दिन और रात का मिलन होता है। मैं दिन और रात के मिलन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि उसी समय पे ही मां भगवती जगत जननी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती आपको आशीर्वाद दे सकती है, आपके ऊपर कृपा बरसा सकती है। क्योंकि उस समय वो आपके घर में आती है, देखती है कि साफ सफाई है या नहीं है, कोई गंदगी तो नहीं है। इसलिए सूर्यास्त के समय पे भोजन नहीं करना चाहिए। जब दिन और रात का मिलन होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय भी भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे गाली नहीं देना चाहिए। और सूर्यास्त के समय पे स्त्री संग रमण भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे मांस मदिरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये सब चीज यदि जो मनुष्य समझ लेगा, वो इस दुनिया से तर जाएगा, अन्यथा कष्ट तो आएगा और अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। तो महाकाली जो है ये क्लीम शब्द के अंदर समाई हुई है। तो ओम क्लीं नमः मंत्र का आप जप करना यदि आप महाकाली की कृपा चाहते हो तो। और इसके साथ नवाण मंत्र के प्रथम बीज मंत्र जो है ऐम है, इससे माता दुर्गा की प्रथम शक्ति यानी शैल पुत्री की उपासना भी की जाती है। यानी ओम ऐम नमः यदि आपने बोला तो महासरस्वती के साथ साथ आपको महा नव दुर्गा की शैलपुत्री देवी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। और जब शैलपुत्री की कृपा आपको प्राप्त होगी तो इनका संबंध सीधा सीधा संबंध जो है सूर्य से है, तो सूर्य ग्रह भी आपको कृपा देगा। इसलिए सिर्फ एम शब्द बोलने से महासरस्वती और श्री शैलपुत्री देवी और सूर्य ग्रह तीनों की कृपा प्राप्त होती है। कितनी बड़ी बात है। फिर भी आप लोग एम शब्द का उच्चारण करने में आपको हिचकिचाहट होती है। और नवाण मंत्र का द्वितीय शब्द है, द्वितीय मंत्र है, रीम शब्द है। इससे माता दुर्गा जी की द्वितीय शक्ति यानी ब्रह्मचारिणी शक्ति की उपासना की जाती है। और जब ये उपासना करते हैं तो चंद्र ग्रह स्वतः नियंत्रण में आ जाता है। और एक ही जप करने से यानी रीम शब्द की जप करने से आपको महालक्ष्मी के साथ साथ में चंद्र ग्रह और उसके साथ साथ ब्रह्मचारिणी शक्ति की भी कृपा प्राप्त होती है। और नवाण मंत्र का तीसरा जो शब्द है वह है क्लीम शब्द, जो कि महाकाली से संबंधित है। और ये जब तीसरे अपन जो है क्लीम शब्द को जप करते हैं तो तीसरे दिन चंद्र घंटाती देवी जो होती है इनकी कृपा प्राप्त होती है और इनका संबंध सीधा सीधा मंगल ग्रह से है। तो क्लीम शब्द को जप करने से मंगल ग्रह की शक्ति आपको प्राप्त होती है, चंद्र घंटा देवी जी की शक्ति प्राप्त होती है और महाकाली से संबंधित जितने भी देवी मां है, काली मां, उन सबकी कृपा प्राप्त होती है। तो नवाण मंत्र का चौथा अक्षर जो है वो बीज मंत्र है चामुंडा में चा शब्द आता है। तो इससे नव दुर्गा की चौथी कुष्मांडा नाम की शक्ति जागृत होती है। और कुष्मांडा नाम की शक्ति का अर्थ सीधा सीधा बुध ग्रह से होता है। इसी प्रकार से मुंडाय चामुंडा जिसको बोलते हैं, तो मुंह का अर्थ जो है स्कंद माता से है और स्कंद माता का संबंध सीधा बृहस्पति जी से है। और डा शब्द जो है छठा बीज जो है वो डा है और इनका संबंध सीधा सीधा कात्यायनी देवी से है। और कात्यायनी देवी की उपासना करने से शुक्र ग्रह स्वतः नियंत्रण में आ जाता है। ये चामुंडा ये में आखिरी शब्द है। इससे जो है कालरात्रि देवी की उपासना की जाती है और कालरात्रि देवी जो है शनि ग्रह को नियंत्रण करने का काम करती है। इसलिए
ये शनि देव भी इससे नियंत्रण में आ जाते हैं, कष्ट आपको नहीं देंगे। विच्चय में वी शब्द आता है, ये महागौरी शब्द महागौरी देवी जी को नियंत्रित करता है, यानी सिद्धि दिलवाता है, उनकी कृपा दिलवाता है, और राहु ग्रह को नियंत्रित हो जाता है। और चे शब्द जो है, विच्चय का चे शब्द जो आखिरी शब्द है, ये सिद्धिदात्री माता जी की कृपा दिलवाता है, और सिद्धिदात्री माता जी की कृपा का होने पर केतु ग्रह स्वतः अच्छे फल देने लगता है। इस तरीके से 9 अक्षर में 9 देवियां और 9 ग्रह की कृपा आपको प्राप्त होती है। और कई बार साधना विधि भी हम आपको बता देते हैं कि इस नवान मंत्र को यदि जब तब आप करते हो नवरात्रि में, तो साधना कैसे की जाए। तो इसकी पहले तो अर्थ आपको ज्ञान हो गया। इसमें सबसे पहले विनियोग करना होता है। विनियोग का मतलब होता है एक तरीके का संकल्प होता है, या कुछ पाठ करते हैं तो ये हमारे हिंदू शास्त्र में नियम है कि जो भी पाठ किया जाए वो किसकी कृपा प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं, शुरू में बोलना पड़ता है, तो उसको विनियोग करना बोलते हैं। तो ओम अस्यसि नवाण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषि गायत्रीष्टु छंदासी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐं बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं किलिकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। इसको ऐसा बोल करके जो चम्मच में जल लेता है वो जमीन में छोड़ दिया जाता है। मतलब इन तीनों की कृपा प्राप्ति के लिए हम ये जप कर रहे हैं। अब इसमें आता है न्यास 2 प्रकार से होता है, एक सीधा न्यास होता है, एक विलोम न्यास होता है। तो विलोम न्यास से दुखों का नाश होता है, और जो मंत्र का उच्चारण है वह साथ में दाहिने हाथ की अंगुलियों से संबंधित स्थान पे स्पर्श करना चाहिए, मतलब सीधे हाथ से स्पर्श करना चाहिए। जैसे ओम चचे नमः गुदे, ओम विम नमः मुखे, ओम येम नमः वाम नासापुटे, ओम डाम नमः दक्षिण नासापुटे, ओम मुम नमः वाम कर्णे, ओम चाम नमः दक्षिण कर्णे, ओम ग्लीम नमः वाम कर्णे, ओम ह्रीं नमः दक्षिणेते, ओम ऐं ह्रीं नमः शिखायाम। तो ये जो हमने बोला है विलोम बीज न्यास बोला है, इससे दुखों का नाश होता है। अब ब्रह्म स्वरूप न्यास भी होता है। ओम ब्रह्मा सनातनः पादादि नाभि पर्यंत मा पातु, ओम जनार्दनः नाभो विशुद्धि पर्यंत नित्यम मा पातु, ओम रुद्र स्त्रीलोचनः विशुद्ध देह विशुद्ध वरहम धांत मा पातु, ओम हम सह पाद्यम में पातु, ओम वेम न तेयः कर इयम में पातु, ओम वृषभ चक्षुषी में पातु, ओम गजाननः सर्वांगानी में पातु, ओम सर्वानंद महोहरि परो पर परो देह भागों में पातु। ब्रह्म स्वरूप न्यास करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंत्र उच्चारण के साथ साथ दोनों हाथ की उंगलियों से संबंधित स्थान जो बोला गया है उस पे स्पर्श करना होता है, फिर हाथ को धोना होता है। फिर ध्यान भी बोला जाता है। ध्यान बोलने के लिए महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती और दुर्गा माँ का ध्यान बोलना चाहिए। ओम खड्गं चक्रगदेषु चाप परिधा शूलं भुसुण्डिं शिर शंखं संगदति करेस्ति नयना सर्वांगभूषावृता नीलाश्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामो अस्तो स्वपितो हरो कमलजो हन्तुं मधुं चेटभम् अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं
पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च जरमजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननं सेवे सेरिभमर्दनीमिह महा लक्ष्मीं सरोजे स्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जे ददतिं धनान्तविलस शीतांशुतुल्यप्रभा गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यर्दिनीं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिं स्कन्दे स्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसा दस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिशिकं चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ बालरविन्दुतमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं। तो इस प्रकार से देवियों का ध्यान किया जाता है, बिल्कुल पूर्ण तन्मयता के साथ में आप ध्यान करें, ध्यान का मंत्र बोलें। उसके बाद अब आपकी जो माला है जिससे जप करोगे उस माला का संस्कार होना चाहिए, यानी उस माला में प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। लाल आसन का प्रयोग करना है, पूर्वाभिमुख होकर के बैठिए और कोशिश की जाए कि एक दिन में 11-12 हजार मंत्र आपको जप करना ही करना, नवाण मंत्र के 24 घंटे में कभी भी करिए आप। तो जो आपके पास माला है जिससे जप करोगे, जो जिससे गिनोगे, तो माला में ही ध्यान नहीं लगा देना है कि माला ही जप, माला फेरत जग बुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ऐसा मत कर लेना कि माला ही माला में ध्यान देते रहो कि भैया गुड़िया खिसक रही या नहीं खिसक रही, कोई देख तो नहीं रहा। माला में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करा लेना, माला को जागृत करना होता है। तो जब जप आरंभ करने के पूर्व माला का पूजा भी करना होता है, क्योंकि उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा है, यानी प्राण प्रतिष्ठित माला से करना है। और एक बात विशेष तौर से ध्यान रख लो कि ये जो नवाण मंत्र है ये हमेशा रुद्राक्ष की माला से ही जप करें या काले हकीक की माला से जप करें। ओम भ्रीम अक्षमालाय नमः, ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्तयवै नमस्तस्य मांस सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले मां गृह्णामि दक्षिणे करे, जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धे। ओम अक्षमालाधिपते सुसिद्धिं देहि देहि, सर्व मंत्र साधिनी साधे साधे, सर्व सिद्धि परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। इस तरीके से माला को चैतन्य करना होता है। माला चैतन्य जब हो जाती है तो उसके बाद जप करना प्रारंभ करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब कुछ लोग कहते हैं साहब ओम लगा दोगे तो ये 10 का हो जाएगा, नवाण नहीं बचेगा। तो मेरा ऐसा सभी से कहना है कि ओम तो सर्वत्र व्याप्त है, ब्रह्मांड का मंत्र है, तो ओम लगाया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है और नहीं उससे किसी प्रकार की हानि होती है। क्योंकि हम तो ऐसे भी कहते हैं कि ओम शब्द को प्राणायाम में बिना ऐसे ही जप करो, भगवान का नाम लिए बिना,
तो ऐसे प्राणायाम के लिए तो ओम शब्द बोला जाता है, तो ओम शब्द लगाने के लिए कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसे तो नियम ये बोलता है कि 9 दिन में रात दिन चाहे जैसा जप करें, 2-4 घंटे ही सोएं आप और बाकी समय आपको जप करना है तो 1.25 लाख जप कर लेना चाहिए। पर मैं कहता हूं यदि आपने 1 लाख भी जप कर लिया तो आपका काम बन सकता है। और दशांश हवन अवश्य करें 9 दिन के बाद 10वें दिन, यानी जितना भी जप किया हो, 1.25 लाख किया हो तो 1,25,000 किया हो तो 12,500 का आपको दशांश हवन करना है, या फिर दशांश रोजाना जितना जप किया है उसका दशांश हवन अवश्य करें। तो इस विधान से यदि आप नवान मंत्र की साधना करते हो तो मां भगवती जगत जननी के साथ साथ 9 देवियां और 9 ग्रह सबकी कृपा प्राप्त होगी। यदि आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है तो वो भी चलने लगेगा। यदि आपका पैसा किसी ने खा लिया है तो पैसा भी आपको पास प्राप्त हो सकता है। और जो शास्त्र हैं, बहुत सारी किताबें हैं, काली रहस्य है, दुर्गा रहस्य है, साधना सिद्धियां हो गई, इन सब में अलग अलग प्रकार के न्यास दिए गए हैं। ऋषि न्यास दिया गया है, करादि न्यास दिया गया है, हृदयादि न्यास दिया गया है, अक्षरादि न्यास दिया गया है, दिगन न्यास दिया गया है, सारस्वत न्यास दिया गया है, मात्र का न्यास भी दिया गया है, षड देवी न्यास दिया गया, ब्रह्म रूप न्यास दिया गया है, बीज मंत्र का न्यास दिया गया है, सप्तशती का न्यास है। ऐसे अलग अलग प्रकार के न्यास हैं। तो इससे भी आप डरो मत, घबराओ मत। जैसा न्यास आपके पास उपलब्ध हो वैसा न्यास कर लीजिए। न्यास करने का मतलब होता है वो जो मंत्र जो बोले हैं उसके एक एक अक्षर हैं वो कहां कहां शरीर में विराजमान करना है, उसे न्यास करना बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसकी साधना करना है। हवन रोजाना दशांश हवन अवश्य कर लें। हवन में नारियल का प्रयोग अवश्य करें, नींबू का प्रयोग अवश्य करें, मीठी चीज का प्रयोग अवश्य करें। खीर पूड़ी हलवे से हवन कर लें, आंवले से हवन कर सकते हैं, कमल के फूल से हवन किया जा सकता है, गुलाब के फूल से हवन किया जा सकता है, कमल गट्टे से हवन किया जा सकता है। यानी जो भी पूजा में प्रयोग होती है सब सामग्रियों को हवन किया जा सकता है। तो दशांश हवन अवश्य करें। और हो सके तो 9 सेवफल, 9 अनार, 9 जायफल, 9 नारियल और 9 नींबू, इनका भी हवन करना चाहिए। और जब देवी जी का हवन करोगे तो भैरव जी का भी हवन करना अत्यंत आवश्यक है। तो ओम बम भैरवाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, या फिर ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, या ओम ह्रीम बटुकाय आपदु द्वारणा कुरुकुर बटुकाय ह्रीम। परंतु बटुक भैरव या काल भैरव जी की उपासना भी इस मंत्र के साथ में सख्त आवश्यकता है, भूलना नहीं है उनको भी। और जब देवी जी की करोगे और भैरव जी की करोगे तो देवी जी जिनका ध्यान में लगी रहती है, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, तो आपको भी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप करना ही करना है। और बीच में यदि सोमवार पड़ जाए तो रुद्र अभिषेक भी कराना है और 1 लाख या 1.25 लाख जप भी करना है। मतलब 9 दिन आप भूल जाओ कि दुनियादारी क्या होती है। नवरात्रि में भोजन पानी कम से कम किया जाए, मोबाइल को देखा ही नहीं जाए, पेपर पढ़ा नहीं जाए, टीवी न देखा जाए, और एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे मां की कृपा चाहिए, मां का हाथ मेरे सिर पे होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा चलते फिरते उठते बैठते बस नवान मंत्र का आपको जप करना है। और एक निश्चित समय पर रोजाना हो सके तो हवन करिए।
अन्यथा 10वें दिन तो आपको हवन करना ही करना है। और साधना पूर्ण करने के लिए 3 वर्ष से बड़ी 10 वर्ष से छोटी कन्याओं का पूजन अवश्य करें। उन्हें खीर पूरी हलवा खिलाएं, नमक नहीं खिलाना है। और उनकी पसंदीदा चीज उनको गिफ्ट में अवश्य दें, चुनरी गिफ्ट में अवश्य दें और कुछ दक्षिणा अवश्य दें। कोई भी पूजा करें बिना दक्षिणा के पूजा अधूरी मानी जाती है। कि कन्या पूजन करते तो भी उनको दक्षिणा देना अनिवार्य होता है। इस प्रकार मनुष्य नवदेवी, नवग्रह और मां दुर्गा जी इन सब की कृपा प्राप्त कर सकता है सिर्फ एक नवाण मंत्र की साधना से। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लौम होम क्लीं जूम सह ज्वाले ज्वाले जल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे जल हम समलम छम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणीं, नमस्ते मधुमणि, नमः किडवहान्ये, नमस्ते महिषासुरमर्दिनी, नमस्ते शुभंत्राणि शुंभासुरघातिनीं जागृतिं हें महादेवी जपं सिद्धं करुष्मै। ऐंकारी शस्यरूपाय ह्रींकारी कालिका क्लींकारी कामरूपेण बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा चंडघाती च ऐंकारी वेदानी विच्चैं चायं वदानि नमस्ते मंत्ररूपिणीं। दाम दीम दुम दुर्जड़ पत्नी वाम बीम वम वाग्दीश्वरी क्रां ग्रीं ग्रूम कालिका देवी शाम चिं शुभ शुभम करो। होम होम होमकार रूपिणीं जम 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 जमनादिनी राम रीं रूम वैरी वद्यमान्यते नमो नमः। अंकम जम टम तम यम शम बीम दुम एम बीम हम जम दिजागम टोटे टोटे दीप्तम गुरु गुरु स्वाहा। पाम पीम पुम पाति पूर्णा खाम खीम खुम खेचरी तथा मलाम लीम लुमोलितिन कुंजिकाय नमो नमः। साम सिम सुम सप्तति दिय मंत्र सिद्धम करुम इदम तुम कुंजिका स्त्रोत मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते ने दात्यम गोपितम रक्ष पार्वतीम। ये तो हो गया कुंजिका स्त्रोत का पाठ भी रोजाना आपको करना है। और रोजाना आपको महासरस्वती महालक्ष्मी इनकी भी प्रार्थना अवश्य करें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। या तो ये मंत्र बोल लें या फिर नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोला सुर भयंकरी सरपाफरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सरदुष्ट भयंकरी सरदुखरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतरहिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल शुष महारोदे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासनी स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबरधरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मात्र देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। इस प्रकार से महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती जी के मंत्र भी बोलें, इनकी स्तुति भी बोलें और साधना करें। हवन अवश्य करें। दशांश हवन करना अत्यंत आवश्यक है। और कोशिश की जाए रात दिन 24 घंटे में से 2-3 घंटे सो करके बाकी समय माँ की आराधना में नील रहे तो शक्ति साधना आपकी इस प्रकार संपन्न होती है। बड़े बड़े कष्ट निकल जाते हैं। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो संकल्प लेकर के ये साधना अवश्य करें, विवाह अवश्य होगा। यदि घर में ऊपरी बाधा है, चौकी है, व्यवसाय नहीं चल रहा हो, व्यवसाय ठंडा पड़ गया हो, घर में किसी को लाइलाज बीमारी हो तो उनके निमित्त भी ये साधना की जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। जर्दा चूने का प्रयोग न करें, नशे की कोई भी चीज का सेवन न करें, स्त्री से बहुत दूर रहना है और स्वयं के हाथ का बना हुआ भोजन करना है। नीचे जमीन पर सोना है या फिर कंबल पर आपको सोना है। नाखून नहीं काटना है, बाल नहीं कटाना है, किसी की मैयत में नहीं जाना है, किसी की शव यात्रा में नहीं जाना है, शमशान घाट में नहीं जाना है, सूतक पातक वाले के घर पे नहीं जाना है, दूसरों के घर का पानी भी नहीं पीना है। इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखें और मां भगवती के चरणों की सेवा करें तो आपके ऊपर कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, क्रीं कालिकाय नमः, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः।